हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SMD इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 देख लीजिए। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने उन क्वेश्चनों को छाट कर पार्ट 1 में दिया है जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने दोस्तों उसी वीडियो लेक्चर में ही कहा था कि इसको हम 2 भागों में 2 पार्टों में देखेंगे। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, या ऐसे ही सवाल निश्चित रूप से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसके पहले हम थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं। वैसे आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे वहाँ बताया होगा, फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं। वो एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। दोस्तों, क्या होता है उन्नयन कोण? उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ये 2 कोण होते हैं। त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी जब पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड हाइट, तो उसमें आपको ये 2 कोण मिलेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, जैसे मैं हूं यहाँ पर, मैं ऐसे सीधे देख रहा हूं, अब अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए इसे देखूंगा तो जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो उसके द्वारा कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। जैसे आप मान लीजिए ऐसे नीचे ज़मीन पर खड़े हुए हैं, आपको छत देखना, तो ऐसे सिर उठाएंगे तो आपके द्वारा जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। लेकिन यदि कोई व्यक्ति छत पर खड़ा होकर और नीचे देख रहा तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। दोस्तों, हमने एक मीनार बनाया जो मीनार की ऊंचाई कितना दिया दोस्तों? 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। और इसकी जो छाया, देखिए इसकी छाया यही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 20 करड़ी में 3 मीटर। अब इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों? मिला देंगे। हमें क्या निकालना है दोस्तों? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। मतलब सूर्य को जब हम देखेंगे तो कौन सा उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा ये निकालना। अर्थात हमें दोस्तों इस कोण का मान निकालना। इस कोण का मान, ये कोण मान ले रहे हैं थीटा है। दोस्तों, हमने आपके सामने एक फिगर बनाया। देखिए मीनार है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। इसकी जो छाया है, ये छाया यहाँ से यहाँ की जो छाया है 20 करड़ी में 3 मीटर। हमने यहाँ पर लिख दिया मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, मीनार की छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा अंश। तो अब हमें देखिए थीटा के अनुसार देखना, इस कोण को देखना। तो इस कोण के अनुसार अगर देखा जाए तो ये दोस्तों क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। ये आप जानते होंगे। इसके अनुसार देखा जाए तो ये लंब और ये आधार। तो बताइए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लंब बटे आधार होता है? तो लंब बटे आधार किसका होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों? लंब हमारा ये भी, और आधार कितना दोस्तों? BC। tan थीटा बराबर ये बी का मान 20 और BC का मान 20 करड़ी में 3। देखिए 20 से 20 काट दीजिए तो क्या बचा? tan थीटा बराबर ये हमारा होगा 1 बटा करड़ी में 3। tan थीटा बराबर, देखिए tan कितने अंश का मान? 1/3 होता है। tan 30 अंश का मान होता तो 30 लिख देंगे, tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर 30 अंश। ये हमारा हो गया। अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। तो अगला क्वेश्चन है, मैदान में खड़ी
एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मीनार बनाएंगे। क्या करेंगे, एक मीनार बना लें। एक हम मीनार बना देंगे। हमने एक मीनार बना दिया। और दोस्तों इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसके द्वारा कोण बन रहा है, इसके द्वारा मीनार के द्वारा यहाँ पर कार है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये कार है, कार, ये कार आपका है, ये यहाँ पर कार है। और इसका जो अवनमन कोण बनना दोस्तों, ये अवनमन कोण हमने कहा था जब ऊपर से नीचे देखें तो क्या बनेगा, अवनमन कोण ये कितना है, 30 अंश। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 75 मीटर है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये BC। कह रहा जो ये कार है ये मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, ये बता दो दोस्तों। देखिए जब 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण के नियम से अनुसार ये 30 है तो ये भी 30 होगा। देखिए दोस्तों हमने आपके सामने लिख दिया मीनार की ऊंचाई 75 मीटर, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 अंश, BC बराबर कितना होगा, ये BC मतलब ये जो कार है इस मीनार के आधार से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों हमें BC निकालना, BC तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना जो ज्ञात करना उसी को देखेंगे। तो ये लंब और ये आधार, तो किस त्रिकोणमिति का मान होता है, लंब बटा आधार। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है AB और बटा आधार कितना है BC। tan थीटा के स्थान पे कितना है 30 अंश, तो 30 अंश लिख देंगे। AB का मान 75 बटे BC, BC ही रहेगा। tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 75 अंश, नहीं 75 बटे BC। कैसे गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो BC बराबर हो जाएगा दोस्तों 75 करड़ी में 3 मीटर। ये हो गया इसका मान, तो ये होगा 75 करड़ी में 3। अतः मीनार के आधार से कार की दूरी बराबर 75 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले देखिए दोस्तों इसमें लिखा एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब होता है जो सीधी हो। क्या हो दोस्तों, सीधी हो। तो हम एक सीधी रेखा खींच ले रहे हैं। देखिए एक सीधी रेखा खींच लिए हमने, एक सीधी रेखा खींचा। और इसमें दोस्तों क्या है, एक मीनार है। तो इस पर हमें क्या बना ले रहे हैं, मीनार। ये हमारा मीनार है। ये हमारा क्या दोस्तों, मीनार है। अब कह रहा है कि मीनार पर स्थित दो बिंदु है। सरल रेखा में दो बिंदु है जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, यहाँ A है और यहाँ B है, और इसका शिखर दोस्तों C है। तो इधर जो यहाँ इधर जो है ये 4 मीटर दूरी पर है। कितना दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं D। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 4 मीटर है। और इसका कोण जो है दोस्तों ये है 90 अंश माइनस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपका 9 मीटर। दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये 9 मीटर है, ये 4 मीटर। और इसके द्वारा जो कोण बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है आपका थीटा अंश। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिखा देखिए पूरक कोण लिखा। पूरक कोण यदि ना जानते हो आप तो जान लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। मतलब जब उन दोनों कोणों को जोड़ो और उनका मान 90 अंश आए तो वो क्या होते हैं, पूरक कोण। तो देखिए ये थीटा, ये 90 अंश माइनस थीटा, तो इनको जोड़ा जाए
तो 90 अंश माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया 90 अंश, तो ये होंगे। अब हमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस फिगर की सहायता से देखेंगे दोस्तों, तो देखा जाए इस फिगर की सहायता से, तो ये देखिए मीनार की ऊंचाई ये है, ये वाला ये मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है मीनार की ऊंचाई है। तो इधर देखा जाए, इधर देखेंगे तो इसके हिसाब से ये क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार। तो किस त्रिकोणमिति का मान, तो पहले इस त्रिभुज में देखा जाए, लिख दिया जाए त्रिभुज ये डी सी में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा कितना है सी डी, और बटे आधार कितना है ये डी। तो tan थीटा के स्थान पे कितना आंसर दोस्तों थीटा ही है, तो थीटा ही रहेगा, और बराबर सी डी, तो सी डी ही रहेगा, और ये डी का मान पता है 9 मीटर, तो 9 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः अब उधर वाले त्रिभुज में देखा जाए दोस्तों, उधर वाले त्रिभुज में तो लिख दे रहे त्रिभुज बी डी सी में, तो इसके हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो फिर वही बात लगाया जाए tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा सी डी, और बटे आधार क्या है दोस्तों बी डी। tan थीटा के स्थान पे देखिए अब की बार चेंज है दोस्तों, tan थीटा के स्थान पे 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा कर देंगे, देखिए यहाँ 90 अंश माइनस थीटा है, और सी डी, तो सी डी का मान सी डी ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं हमें सिद्ध करना है, और बी डी का मान है 4 मीटर। और देखिए इसको और सरल किया जाए तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या, तो काट थीटा, और काट थीटा बराबर सी डी बटे 4। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 का क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर तो लिख दिया जाए समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan थीटा गुणे काट थीटा, राइट हैंड का राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में, और बराबर ये हो जाएगा सी डी बटे 9 गुणे सी डी बटे 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब देखिए इसको किया जाए तो ये हो जाएगा tan थीटा गुणे 1 बटा tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि काट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा सी डी गुणे सी डी, तो हो जाएगा सी डी स्क्वायर बटे 9 चौक 36। tan थीटा कट गया, कैसे गुणा कर दिए तो 36 बराबर हो गया सी डी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा करड़ी में 36, सी डी बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमारा आ गया, अतः हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक टावर है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक टावर है, मान लीजिए एक टावर है, ये हमारा टावर है, और ये हमारा क्या है मकान है, ये हमारा मकान है, ये दोस्तों हमारा टावर है टावर, और ये हमारा मकान। अब ध्यान से समझेंगे, ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है, और ये टावर है। तो क्या कह रहा है दोस्तों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 7 मीटर, और शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो ये बन रहा है इसके द्वारा उन्नयन कोण बन रहा है दोस्तों कितना अंश 60 अंश। तो इसको इसे डॉट से दर्शा दीजिए, ये बन रहा है 60 अंश, और टावर का ये पाद है, पाद मतलब आधार है, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है दोस्तों इसको ऐसे दर्शा दीजिए, यहाँ पर दर्शाइए ऐसे, देखिए इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ये जो बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है आपका 45 अंश। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है टावर की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 45 होगा। यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ लिख दे रहे हैं ये बी सी डी
ई, ये लिख दिए। अब हमें टावर की ऊंचाई निकालना। क्या निकालना? टावर की ऊंचाई मतलब ये दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे। हम मान ले रहे हैं दोस्तों, मान रहे हैं टावर की ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है एच है, एच मीटर। हमारा टावर की ऊंचाई एच मीटर। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 7 मीटर ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या होगा, 7 मीटर। ये जो दूरी होगा इनके बीच की दूरी ये 7 मीटर होगी। ये 7 होगी दोस्तों। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो ये होगा एच माइनस 7 मीटर। तो अब पहले दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, है ना, और ये होगा दोस्तों एच माइनस 7। तो पहले हम इसको निकाल ले रहे हैं, ये हम निकाल लेंगे तो जितना ये होगा इतना ये भी होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके हिसाब से देखा जाए ये लंब होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार होगा। तो त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज ये बी सी में tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा ये बी और आधार बी सी। इस कोण के हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, तो ये लंब होगा और ये आधार। tan कितना अंश, थीटा बराबर 45 अंश। देखिए इसका मान 45 है, और लंब हमारा है 7 मीटर, और आधार हमें पता नहीं है बी सी। और देखिए इसको रख दिया जाता है 45 अंश का मान 1 बराबर 7/BC। कैसे गुणा कर देंगे, तो BC बराबर आ जाएगा 7 मीटर। अर्थात कहने का मतलब है ये भी 7 मीटर होगा, तब ये भी क्या होगा, 7 मीटर। अब इस त्रिभुज में देखा जाए, तो इस त्रिभुज में इसके हिसाब से देखा जाए, तो इसके हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो पुनः लिखिए, पुनः त्रिभुज ये डी ई में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा होगा डी ई बट्टे आधार, आधार हमारा होगा ये डी। tan थीटा का मान 60 अंश बराबर डी ई का मान एच माइनस 7 बटे ये डी का मान 7। अब देखिए दोस्तों, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर, ये हो जाएगा एच माइनस 7 बटे 7। आप क्या कीजिए, बटे कर दीजिए, कैसे गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 करड़ी में 3 बराबर एच माइनस 7। 7 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 7 करड़ी में 3, ये माइनस है, प्लस 7 हो जाएगा बराबर एच। और देखिए ध्यान से दोस्तों, एच बराबर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 करड़ी में 3 प्लस 7। एच बराबर 7 कामन निकाल लीजिए, तो 3 करड़ी में प्लस 1। आगे देखिए ये हमारा मान हो गया, यही मान रख दीजिए या और चेंजिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए 60 मीटर एक ऊंची भवन है, तो देखिए हम मान ले रहे हैं ये देखिए 60 मीटर ऊंची ये भवन है, और ये आपका मीनार है, ये मीनार है। ये क्या है दोस्तों, ये भवन है, ये भवन है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं ये, और यहाँ लिख दे रहे हैं बी। ये आपका भवन है, ध्यान रखिएगा, भवन कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, 60 मीटर। और ये दोस्तों आपका क्या है, मीनार है। इसकी हमें क्या निकालना, ऊंचाई। तो हम इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं एच। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, तो शीर्ष इसका ये है, से किसी मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष तो ये शीर्ष है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये शीर्ष है। अब इसके द्वारा जो दो कोण बन रहा है, अवनमन कोण जो बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है, देखिए अवनमन कोण ऐसे बनेगा, तो ये अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश। देखिए पहले क्रमशः लिखा है 30 अंश, तो इसका भी मान होगा 30 अंश। एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर लिखा है पाद, हुआ पाद, तो पाद ये है दोस्तों, मतलब ये आधार, तो इसका भी देखिए अवनमन कोण, ये देखिए ये है, तो इसका जो अवनमन कोण है, ये पूरा जो बन रहा है दोस्तों, ये पूरा बन रहा है आपका 60 अंश। तो ये भी क्या बनेगा, 60 अंश, क्योंकि एकांतर कोण है।
यहाँ ये भी लिखे हैं, यहाँ सी लिख दे रहे हैं और यहाँ डी लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका ई। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। और हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब दोस्तों ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा भाषा लिखिए, आपका मेन फिगर है। अगर आप फिगर बना ले जा रहे हैं तो आप सवाल को आसानी से लगा ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें मीनार की ऊंचाई बताना मतलब ये बताना, अगर ये बताना मतलब ये बताना। अगर हम ये मालूम कर ले तो ये आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। जब इसको ज्ञात कर लेंगे, जितना ये होगा इतना ये होगा, तो इसको ज्ञात किया जाए तो इसके अनुसार देखा जाए ये लंब होगा, अर्थात किस त्रिभुज में, देखे त्रिभुज ये बी सी में। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बी सी में, तो लिख दीजिए यहाँ पर त्रिभुज ये बी सी में tan थीटा, क्योंकि देखिए लंब इसके अनुसार ये लंब और ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब ये बी और बटे आधार बी सी। ये tan थीटा का मान 60 अंश, तो 60 अंश रख देंगे, ये भी मान 60 और बटे बी सी पता ही नहीं, रहने दीजिए। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो बराबर हो जाएगा 60 बटे बी सी। अब कैसे गुणा करेंगे एक, तो ये आ जाएगा दोस्तों बी सी बराबर 60 बटे करड़ी में 3, तो ये हमारा मान आ गया 60 बटे करड़ी में 3, तो ये भी मान होगा 60 बटे करड़ी में 3। अब इस त्रिभुज में देखा जाए इसके अनुसार, तो इसके अनुसार ये भी वही होगा, तो लिख दिया जाए पुनः त्रिभुज ये ई डी में। तो ये ई डी में देखा जाए तो फिर वही tan थीटा बराबर लंब, लंब हमारा ये ई और आधार डी tan थीटक मान 30 अंश, तो 30 अंश बटे ये ई, तो ये ई देखिए ये ही रहने दे रहे हैं, और डी का मान है 60 बटे करड़ी 3। अब देखिए ध्यान से, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा ये ई बटे 60 करड़ी में 3। कैसी गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60 बटे करड़ी में 3 और गुणे 1 बटा करड़ी में 3 बराबर ये ई, है ना। अब देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो 3 हो जाएगा 60 बटे 3 बराबर ये ई। तो ये ई बराबर देखिए ध्यान से दोस्तों, ये ई बराबर 20 तियाएँ 60, तो 20 मीटर आ गया। ये ई का मान यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाला जाए दोस्तों, तो ये होगा 40 मीटर। तो जब ये 40 होगा तो ये h का मान भी 40 मीटर होगा, अतः मीनार की ऊंचाई भी क्या होगी, 40 मीटर।